बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल शकील। आपको बताऊं कि रमज़ान में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं और एक रिकॉर्ड बन गया है कराची की तारीख का। जितनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब लाश ना गिर रही हो किसी बेगुनाह और मासूम शहरी की और ज़ख्मी ना हो रहे हो। आज अब तक जो है रवा साल, अब तक मैं आज बताऊं आपको 4 अप्रैल है, अब तक जो है 52 शहरी डाकुओं की फायरिंग से जाँ बाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, जबकि 150 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। तो फायरिंग के वाक़यात जारी हैं, लूट मार का सिलसिला जारी है। अब आवाम इतनी परेशान हो गई है कि उसने आवाम ने ख़ुद जो है वो कानून हाथ में लेना शुरू कर दिया है, अपनी अदालतें लगानी शुरू कर दी हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले इत्तेहाद टाउन से 2 डाकुओं को पकड़ा है। इन दोनों डाकुओं ने एक शहरी को ज़ख्मी किया था। अवाम ने अपनी जान पर खेल कर इनको असले समेत पकड़ा, तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस पहुंची, शाइन फोर्स के एहलकारों ने इन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया और अस्पताल ले गए। तो सिलसिला ये जारी है। गुज़िश्ता रोज़ हमारी आईजी सिंध से मुलाकात हुई तो आईजी सिंध ग़ुलाम नबी मेमन का कहना था कि हम जो है वो आर्जी इलाज करते हैं, हम मुस्तकिल इलाज नहीं करते, इसलिए ये स्ट्रीट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। बात तो बिल्कुल सही है उनकी कि ये जो है हम जो है वक्ती तौर पर जो है वो इलाज करते हैं सूरत हाल को देखते हुए, उसके बाद से वही पुराना खाता। कराची के अहम मसले में स्ट्रीट क्राइम इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है शहर के शहरियों की जो है मालो इज़्ज़त की तहफ़्फ़ुज़ करना, लेकिन यहाँ सूरत हाल कुछ यूँ की तू है कि यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त कराची में सबसे पहले जो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट होना चाहिए था वो नहीं है। गाड़ियों की नंबर प्लेट पर जो बड़ी नंबर प्लेटें लगनी थी, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन होनी थी गाड़ियों की, इसके साथ साथ गाड़ियाँ नाम होनी थी और गाड़ियों में जो ट्रैकिंग सिस्टम लगना था, ये तमाम चीज़ें थी। इन तमाम चीज़ों को अगर कर लिया जाए तो स्ट्रीट क्राइम 70 से 80% कम हो सकते हैं। हमारे दोस्त हैं मुराद सोनी साहब जो चीफ़ हैं कम्युनिटी पुलिसिंग के, उन्होंने जो है अपनी मदद आपके तहत अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो है वो तकरीबन 9 थानों में जो है वो तकरीबन 150 से 200 फ़ी थाने में जो है वो सीसीटीवी नेटवर्क लगाया है अपनी मदद आपके तहत। तो वो वहाँ पर जो है जराइम की शरह में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। देखिए, हर जगह पुलिस एहलकार जो है वो नहीं तैनात किया जा सकता है। इस वक्त अगर नफरी की बारे में हम देखें तो कराची पुलिस की नफरी जो थानों में तकरीबन 25,000 के करीब जो है वो नफरी है, वो भी एक थाने में मुश्किल से 50 से 70 एहलकार निकलेंगे, बाकी जो है नहीं होते। तो इस तरह की नफरी होगी। कई कई किलोमीटर पर मुहित जो है वो एक एक थाना है। सिर्फ 7 लीटर जो है वो डीज़ल मिलता है। किस तरह से 7 लीटर डीज़ल जो है वो 24 घंटे में खर्च कर सकते हैं। तो ये वो मुश्किलात और परेशानी है जिससे पुलिस को गुजर रही है, लेकिन ये मुस्तकिल गुजर रही है। इस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। जैसे कि आईजी ने कहा कि जो है वो हमें आर्जी इलाज नहीं करना है, हमें मुस्तकिल इलाज करना है, तो इसके लिए करें जनाब, मुस्तकिल इलाज करें। कराची में मुकामी थानेदारों को तैनात किया जाए जो कि कराची का महल वकूअ जानते हों, कराची के यहाँ पे रहने वाले लोगों को जानते हों, उनके अपने ताल्लुकात हों, ताकि ये जराइम पेशा अनासर की शनाख्त हो सके। कराची में आने वाले जो जराइम पेशा अनासर हैं उनकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाए। इसी तरह जो है वो स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाया जा सकता है, वरना ये स्ट्रीट क्राइम की आग जो है वो लोगों को खाती रहेगी, जलते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, घर बर्बाद होते रहेंगे और सिर्फ दावे वादे किए जाएंगे। एसएचओ को मुअत्तल करने से सूरत हाल नहीं बदलेगी। एक जगह वाक़या जहाँ होता है, कोई थानेदार नहीं चाहता कि उसके इलाके में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हो, ये एक चीज़ वाज़ेह है, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन अगर ये वाक़या रौनुमा भी हो रहा है, उसकी नेगलिजेंसी भी है, तो उसको आप टाइम दें, आप उसको हफ्ता 10 दिन दें कि इस केस में मुलज़मान को पकड़े, वरना जो है ना सिर्फ मुअत्तल हो गए, रिवर्ड हो गए, तमाम सज़ाएँ मिलेंगी। तो फिर जो है वो सूरत हाल कुछ बेहतर भी आ सकती है। ये जो वज़ीर दाखिला ने तरीक़ाकार अपनाया है, इस पर जो है वो कराची पुलिस के सीनियर अफसरान DIG SSPs को जो है वो शदीद तशवीश है। उनका ये कहना है कि सिर्फ ये जो है वज़ीर दाखिला साहब ये अपनी मौजूदगी का इजहार कर रहे हैं मीडिया के ज़रिए कि वो कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं, इससे मसला हल होने वाला नहीं है। तो खुदारा कराची के मसाइल को हल करें, ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम, इसको फोकस करें। जो ये छीने हुए मोबाइल फ़ोन बिक रहे हैं मार्केट में, स्मगल हो रहे हैं, इसकी रोकथाम की जाए। कराची से जो 300 के करीब मोटरसाइकिलें डेली जा रही हैं उनको रोका जाए। तो ये जब तक नहीं रुकेगा सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आएगी।
आईजी साहब अपनी नई हिकमत अमली लाए हैं, देखें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, किस तरह की सूरत हाल होती है। लेकिन ये रमज़ान में, जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में कहा था, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे कि रमज़ान में स्ट्रीट क्राइम में सूरत हाल में बहुत फ़र्क होगा और बड़ी होंगी वारदातें। और ये देख लें, महंगाई, बेरोज़गारी एक तरफ, इसके अलावा लाक़ानूनियत दूसरी तरफ। तो शहर में इस वक्त जंगल का कानून है, कोई इलाका महफूज नहीं दिखाई दे रहा। आप लोग भी एहतियात करें, अपने घर वालों को भी कहें, और साथ साथ कोई अगर लूटने आता है तो भाई दे दें, उससे मज़ाहमत ना करें, आपकी जान बहुत प्यारी है। शुक्रिया, अपने कमेंट्स में याद कीजिएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम।